अपा खलु स्वयं रक्ष्यवो सब्बिन्द्रियैः सुषमाहि अरख्यो जायपहं वेयि सुरख्यो सबदो हाणमुच्चैः सुरख्यो सबदो हाणमुच्चैः अपा खलु स्वयं रक्ष्यवो सब्बिन्द्रियैः सुषमाहि अरख्यो जायपहं वेयि सुरख्यो सबदो हाणमुच्चैः सुरख्यो सबदो हाणमुच्चैः त्रिभुवनपीडाहरणहार तुमको मेरा नमस्कार सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार नाम प्रभु का निहाल कर दे फूल शांति के खूब खिले जगत जीवन महक उठे तब सुमति अरु सत्कर्म मिले वीतरागता ध्येय ध्यान का सद जाए नर जीवन में अनेकांत अहिंसा फलित हो जन जगत के प्रांगण में अनेकांत अहिंसा फलित हो सब जब जीवन आंगन में प्रसंग चल रहा है चरित्राचार का। चरित्राचार में आगे बढ़ते हुए
श्रावकाचार्य की तरफ विवेचन को आगे बढ़ाया जा रहा है। श्रावकाचार पहले गुणस्थान से लेकर के चौथे गुणस्थान तक घटित होता है। मिथ्यात्व श्रावक होते हैं, सास्वादन गुणस्थान वाले श्रावक होते हैं, मिश्र गुणस्थान वाले श्रावक होते हैं, सम्यक दृष्टि श्रावक होते हैं और वर्ती श्रावक होते हैं। ये श्रावकों की प्रारंभिक और आखिरी सारी भूमिकाएं हैं। तो इस विवेचन में यहाँ पर चरण करणान योग के अंदर ये बतलाया गया है, जब ये आत्मा 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की महामोहनीय कर्म की आयुष, महामोहनीय कर्म जिस समय बनता है उत्कृष्ट रूप से, तो वो 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम तक इस आत्मा को मिथ्यात्व बनाए रखता है। तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक संसार के अंदर परिभ्रमण करते हुए जो तरह तरह की तकलीफ, तरह तरह का दर्द, तरह तरह की वेदना को सहन करते हुए और उसी वेदना से कर्मों की निर्जरा करते हुए जब एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का जो कर्म की स्थिति है उसको अंतः कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी जो सागर से कम कर देता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का जो समय है, इतने लंबे समय तक जो उत्कृष्ट रूप से कर्म तकलीफ देने वाले हैं, उनकी स्थिति को घटाते 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 कम करते हुए जब एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम से भी कम की स्थिति रहती, और इसमें हम अनुमान लगा सकते हैं इस आत्मा को कितने लंबे समय तक इस संसार के अंदर परिभ्रमण करना पड़ता है। तो जब एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम से कम की मोहनीय कर्म की स्थिति रह जाती है, तब जाकर के वो मिथ्यात्व गुणस्थान में आता है, पहले गुणस्थान में आता है। और वहां पर पुण्यवानी का जब योग होता है तो कभी संतों के दर्शन होते हैं, श्रावकों से उठना बैठना होता है, कभी सत्संग वगैरह होता है, लेकिन होता वो मिथ्यात्व में है। और वो भी बहुत लंबा चौड़ा समय है, अगर उससे बाहर नहीं निकला तो वहां पर भी बहुत लंबे समय तक कहीं कहीं पुद्गल परावर्तन तक उसको संसार के अंदर परिभ्रमण करना पड़ता है। और कहीं ऐसा योग कारण बनने पर अगर पहले गुणस्थान से सरक करके दूसरे गुणस्थान के अंदर पहुंच गया, एक झलक उसको धर्म की मिल गई, एक झलक उसको जो है आध्यात्म की अगर मिल गई, तो स्वास्वादान गुणस्थान के अंदर रहता है और उसको भी पार करके अगर तीसरे गुणस्थान के अंदर पहुंच जाता है, मिश्र गुणस्थान, और उसके भी आखिरी हिस्से की तरफ उसका बढ़ना होता है, तो उस समय मिश्र गुणस्थान के अंत में अपूर्व कर्ण की घटना घटने के बाद, ये अपूर्व कर्ण की घटना हमारे जीवन में या उस आत्मा की यात्रा में पहली दफा वहां पर घटित होती है। वो होने के बाद ये जो ऊपर उठती हुई आत्मा
गुण श्रेणी के माध्यम से, गुण संक्रमण के माध्यम से, स्थिति खंडन के माध्यम से, अनुभाग खंडन के माध्यम से, ऐसे हथियार हैं, ऐसे भयंकर हथियार हैं ये इस मिथ्यात्व को तोड़ने के लिए। ये ऐसे हथियार उसको मिल जाते हैं और उससे अनंतानुबंध की चौकड़ी और दर्शन मोहन की तीकड़ी इनको तोड़ डालता है, खत्म कर डालता है। वो तीसरे गुण स्थान में आगे बढ़ते बढ़ते ऐसी ताकत पैदा हो जाती है, ऐसी लब्धि पैदा हो जाती है, ऐसा आत्मिक बल पैदा हो जाता है। ये चौकड़ी और तीकड़ी, एक को कहते हैं अनंतानुबंधी की चौकड़ी और एक को कहते हैं दर्शना मोहनीय कर्म की तीकड़ी। ये इतने भयंकर हैं, इतने दर्दनाक हैं, इतने आत्मा की साथ शत्रुता रखने वाले हैं। ये चौकड़ी को और तीकड़ी को जो खत्म कर देता है, तहस नहस कर देता है उनको। और करता किससे? गुण श्रेणी का बल मिलता है, गुण संक्रमण की ताकत मिलती है और स्थिति खंडन और अनुभाग खंडन के ऐसे हथियार हैं, इनसे ये चौकड़ी और तीकड़ी को जो हरा देता है, उनको जीत लेता है, उनको अपने जीवन से निकाल करके फेंक देता है या उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। तो इसका मतलब ये है, इन तीनों, इन सातों को हराने का मतलब ये है और वो अनंत काल की गुलामी से मुक्त हो गए। यही जो तीकड़ी और चौकड़ी हैं, जो अनादि काल से इस आत्मा को मिथ्यात्व के गर्त के अंदर डाले हुए, पूरी तरह से गुलाम बनाए हुए, उनके विकास को पूरी तरह से रोका हुआ। जिस आत्मा के अंदर परमात्मा होने की ताकत है, उसको पूरी तरह से गुलाम बना करके रखा हुआ है। तो ये जो तीसरे गुण स्थान का आखिरी समय होता है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत होता है, जहां वहां पर आत्मा जीतती है और भयंकर कर्मों की चौकड़ी हार जाती है। और एक बार ये जीत मिल गई, एक बार इन सातों को हरा दिया, तिकड़ी और चौकड़ी को, और उसने चौथे गुण स्थान में प्रवेश कर लिया, तो समझ लो उसका मोक्ष निश्चित हो गया। और वह आत्मा मोक्षगामी आत्मा हो जाए। और इतना बल पैदा होता है, इतनी ताकत पैदा हो जाती है, जिसकी हम कभी जिंदगी के अंदर कल्पना नहीं कर सकते। चौथा गुणस्थान कोई सामान्य गुणस्थान नहीं, वो अद्भुत गुणस्थान। चौथे गुणस्थान में तो इतनी ताकत पैदा होती है, वो स्वतंत्र हो गया, अब जितना विकास करना चाहे कर सकता है। जब हम लोग परतंत्र थे, हमारा देश परतंत्र था, कुछ नहीं कर सकते, न कानून बना सकते थे, न नियम बना सकते थे, न अपनी मर्जी से चल सकते थे, न अपनी मर्जी से कुछ कर सकते थे। जो हमारे देश के ऊपर जो राज करने वाले लोग हैं, वो जैसा चाहें वैसे करोड़ों लोगों को गुलाम बना करके चलाते थे। और एक बार स्वतंत्रता मिल गई तो अगर उसका उत्थान करना चाहें, आगे बढ़ना चाहें, अपना विकास करना चाहें, अपने देश को उठाना चाहें, तो किसी भी तरह से उठा सकते। तो ये स्वतंत्रता मिलती। अनादि काल से जो गुलामी है, वो गुलामी यहां आकर के टूट जाती। आत्मा अपने जीवन का स्वामी बन जाती।
जैसे हम हमारे देश के स्वामी हो जाते हैं, जनता ही तो हमारा प्रधानमंत्री चुनता है, जनता तो जनता के ऊपर राज करता है। ऐसे ही अपने देश के राजा बन जाते हैं, अपने देश के चलाने वाले बन जाते हैं। अब हमारी मर्जी है किसी को भी उस गद्दी के ऊपर बैठ। अगर हम समझदार हो जाते हैं, हम अच्छे हो जाते हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों को जाकर के बैठा देते हैं, वो देश का चौमुखी विकास कर देते हैं। तो कितनी बड़ी ताकत पैदा होती है, कितनी बड़ी शक्ति पैदा होती है। गुलामी से निकल करके, पहले तो नौकर थे, गुलाम थे, तो उनकी मर्जी के अनुसार चलते थे। तो जैसे स्वतंत्रता मिलने पर एक देश की जैसी स्थिति होती है, स्वतंत्रता के बाद महाशक्तियां बन गई, सब अपरंपार वैभव उन्होंने कमाया, महाशक्तियां बन गई। अमेरिका भी परतंत्र था, चीन भी परतंत्र था, रूस भी परतंत्र था, सारे देश परतंत्र थे, लेकिन स्वतंत्र हो गए। और अच्छा नेता उनका आ गया, अच्छी सरकार आ गई, तो उन्होंने फिर ऐसा विकास किया, ऐसा विकास किया, दुनिया की महाशक्तियां बन गई। तो अभी तो भारत ने भी अपना करवट बदला, सारी दुनिया के अंदर एक विश्व गुरु के रूप में छा रहा। तो ये स्वतंत्रता हुई तभी तो ये सब हमारे को मिला। अगर स्वतंत्रता न मिलती, अगर गुलाम होते, तो ये सब कहां से होते। तो ये जो हमारी आत्मा है, ये तीसरे गुणस्थान के अंत में जब अनंतानुबंधी की चौकड़ी और दर्शनामोहनीय कर्म की तीकड़ी को पछाड़ देता है, तो स्वतंत्र हो जाता है। अब तो जैसा चाहे वैसा अपने जीवन को बना, बोले अपने को बढ़ा करके परमात्मा बनाना चाहे, परमात्मा बना चाहे, और क्या चाहे। साधु बन जाए, श्रावक बन जाए, बड़ा बन जाए, देवों से भी बड़ा बन जाए, कितने भी ताकत प्राप्त कर ले, यहां तक भी परमात्मा बनना चाहे, परमात्मा भी होना चाहिए। अब ये अनंतानुबंध की चौकड़ी क्या है? मूलतः मोहनीय कर्म के दो वेद होते हैं, एक तो चरित्र मोहनीय होता है, एक दर्शन मोहनीय होता है। और चरित्र मोहनीय के दो वेद होते हैं, कषाय मोहनीय और नो कषाय मोहनीय। और चरित्र मोहनीय के जो नो कषाय मोहनीय है, उसके 16, जो कषाय मोहनीय है उसके 16 वेद होते हैं। और उन 16 वेद में अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यानी कषाय, प्रत्याख्यानी कषाय और संजुलन का कषाय रहता है। तो पहले नंबर का जो अनंतानुबंधी का क्रोध, अनंतानुबंधी की मान, अनंतानुबंधी की माया, अनंतानुबंधी का लोभ, ये ऐसी चौकड़ी है, इसने अनादिकाल से हमारी आत्मा को गुलाम बनाया हुआ। और इस चौकड़ी के अंदर इतनी ताकत है, तो ये चरित्र मोहनीय कर्म का भेद है, लेकिन ये चरित्र को भी जय होने नहीं देता और दर्शन को भी रोकने की इसके अंदर ताकत है। जब ये रहता है तब तो न किसी की श्रद्धा पैदा हो सकती है, न कोई त्याग पछखान कुछ ये कर सकता है, धर्म के प्रति मुड़ करके देख भी नहीं सकता। ऐसी भयंकर क्रूरतम स्थिति होती है। हमेशा क्रोध के अंदर ही जीता रहता, हमेशा अभिमान के अंदर ही जीता रहता, हमेशा मायाचारी के अंदर ही जीता रहता है, हमेशा लोभ के अंदर ही जीता रहता है। जन्म से मृत्यु तक ये खत्म होते ही नहीं। तो ऐसे अनंतानुबंधी के ये कषाय, ये चौकड़ी है, ये तीसरे गुणस्थान के आखिर के अंदर टूटता है, इनकी ताकत समाप्त हो जाती है। वो आत्मा इनकी ताकत को खत्म कर देती है। और इनकी ताकत कितनी है, यहां आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी के परम शिष्यों में, परम शिष्य श्रावकों में
महाराजा श्रवणिक का नाम आता है, जो अटूट श्रद्धा रखते थे। मगधाधिपति महाराजा श्रवणिक भगवान महावीर स्वामी के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे। और उनके घर में एक से एक बढ़कर के भाग्यशाली पुण्यशाली आत्माएं थी। और उनकी जो दादी थी उसने उनका लालन पालन किया था। और उनकी दादी के लिए वो सबसे ज्यादा प्रिय थे। लेकिन उसकी दादी ऐसी थी, वो धर्म के नाम से चिढ़ती थी। अब कहां श्रवणिक महाराजा, कहां इतने धर्मात्मा, और उनकी दादी तो बस महावीर स्वामी का नाम भी कोई ले तो उसको अच्छा नहीं लगता। दर्शन की बात तो गई भाड़ में, आना जाना तो गया, सब सत्संग तो गया, कभी जिंदगी के अंदर उसने दर्शन नहीं किया। अब ये श्रवणिक को चाहती इतनी थी, वो उनका सबसे लाडला पोता था। और वो हजार तरीके से समझाता था दादी, भगवान महावीर स्वामी वो नगर की तरफ पधार रहे हैं, और तू कभी जो है ऐसा सोचती नहीं जाकर के दर्शन करे, सत्संग करे। उन्होंने कहा नहीं, और जो करना हो कर, लेकिन ये बात मेरे सामने नहीं कर, ये महावीर वाला चर्चा यहां पर नहीं कर। और श्रवणिक था, राजा था, ताकतवर था, भगवान महावीर स्वामी का भक्त था, बुद्धिमान था, हजार तरीके से समझाया, लेकिन जिंदगी के अंदर उसका दर्शन नहीं करवा सका। जिंदगी भर में ये किसका प्रभाव? इस चौकड़ी का प्रभाव। ये जो अनंतानुबंधी की चौकड़ी जो है और मोहनीय कर्म की तिकड़ी का ये प्रभाव है। जिस परिवार के अंदर मोक्षगामी आत्माएं थी, श्रवणिक जैसा जिसका पोता था, लेकिन उसकी दादी भगवान महावीर स्वामी जैसे आत्मा, तीर्थंकर आत्मा, उनका धर्म परिवार एक से एक बढ़कर के पुण्यशाली भाग्यशाली आत्मा है, लेकिन ये किसी के दर्शन नहीं किए। अगर पता लग जाए कहीं दर्शन होना तो रास्ता बदल देते थे, अंदर जाकर के बैठ जाते थे। जिंदगी में कभी उसने अपने हाथ से किसी संत को गोचरी नहीं बहरा, कभी उसने किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा, कभी जिंदगी के अंदर उसने कभी किसी का आशीर्वाद नहीं लिया, मंगल पाठ नहीं सुना। बंधु, ये जो अनंतानुबंध की चौकड़ी है, ये कैसी दुश्मनी निकालता है। ऐसे प्रसंग इतने उनके घर से दीक्षाएं हुई, इतना सब कुछ हुआ, इतना आना जाना, सारी दुनिया के लोग मंदिर के अंदर आते थे, लेकिन इस आत्मा ने कभी दर्शन नहीं। एक बार तो महाराजा ने सोचा भी क्या है, एक बार तो 10 दर्शन करेगी तब बदल जाएगी, दर्शन ही नहीं किया तो बदलेगी कैसे? एक बार देखेगी तभी तो बदलेगी। अब ऐसे तो मानना नहीं उसने, तो उसने एक बार जब नगर के बाहर काफी दूरी पर भगवान महावीर स्वामी थे, अभी नगर के अंदर इतनी हलचल भी नहीं थी, तो उसने कहा चलो दादी घूमने चलते हैं, वन विहार के लिए चलते हैं। उन्होंने कहा बेटा तुम घूम आ रहे? नहीं, आज आप नहीं चलना, हम ही चलते हैं, आज किसी को लेकर के नहीं जाते, बस दादी और पोता दोनों ही चलते हैं। उसने किसी तरह से उसको मनाया, हाथी के ओहदे के ऊपर बैठाया और उसे हाथी के ओहदे को खुद लेकर के चले। कहीं वार्ता गुरता में कुछ ऐसा अंतराय न पड़ जाए, इसको भनक पड़े तो ये जाएगी नहीं उसके। अब वन विहार के लिए जैसे चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। उन्होंने कहा कि कहाँ लेके जा रहा है? उन्होंने कहा भाई आज वन विहार फर्स्ट क्लास कराएंगे, अगर तेरी जिंदगी का सबसे अच्छा वन विहार हो।
ऐसी जगह लेकर के जाऊंगा तुम भी याद करेगी जिंदगी के अंदर। और जैसे जैसे वो समोसरणी भगवान महावीर स्वामी वगैरह जहाँ थे उस तरफ जिस समय हुआ तो थोड़ा वातावरण बदलाने लगा। उन्होंने कहा बेटा तो ले कहाँ जा रहा है मेरे को? उन्होंने कहा अभी अभी ले जा रहा हूं, बस बस पहुंचने वाले हैं, तुम चिंता नहीं करो। उन्होंने कहा बेटा ले कहाँ जा रहा है ये बतला दे। और उसने सोचा अब तो क्या आए कूद के थोड़ी जाएगी, अब ये हाथी से कूद के थोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा दादी आज भगवान के दर्शन होंगे, आज भगवान महावीर स्वामी उनका धर्म परिवार उसके दर्शन होंगे तो जिंदगी भर याद रखेगी। वो कहता बेटा रोक ले, इसको रोक ले, मैंने नहीं जाना, रोक ले। वो चिल्लाती रही, उसने हाथी को दौड़ाया। उसने सोचा इसने तो दर्शन करवाना ही करवाना है। उसने आंखों में अपनी अंगुलियों से आंखें फोड़ डाली। जब वो खून के छींटे इधर उधर होने लगे तो उसने देखा, श्रवणिक ने देखा, एकदम निकाल डाली। ये क्या कर डाला तुम, ये क्या कर रही है? उन्होंने कहा मैं कह तो रही थी, तुम मानता ही नहीं तो क्या करूं। महाराजा श्रवणिक ने दादी ने दर्शन करने की बजाय उसने अपने आंखों को फोड़ डाला, अंधी हो गई और वो भी अपनी अंगुली डाल करके फोड़ डाला। तो ये कसाई की चौकड़ी कितनी क्रूर होती, कैसे भाव बनाती। तो ऐसी चौकड़ी को तोड़ना, वो महाराजा श्रवणिक सारी ताकत लगा करके उस मां के उस मिथ्यात्व की चौकड़ी को नहीं तोड़ सके। आखिर हार मान लिया उन्होंने, अब आंखें खोल ली, अब क्या करना। कहा तू मेरे को वापस ले वरना मर जाऊंगी, वरना अपने आप को ही खत्म कर दूं। उन्होंने कहा चलो भाई नहीं जाते। तो ये मिथ्यात्व ऐसा होता है, अनंतानुबंधी की चौकड़ी ऐसी होती। मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, सम्यक्त मोहनीय, वो सारे मिलकर के ऐसे ही होते। ये धर्म ध्यान की तरफ जाने नहीं देते, अच्छी चीज की तरफ जाने नहीं देते। बुरा कितना ही करवा लो उनसे, क्रूरता कितनी हो, उनको अच्छा लगता। अब इस घटना से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं ये कर्म कितने क्रूर होते हैं और कैसी क्रूरता इनके अंदर भरी हुई रहती है। ये परमात्मा की तरफ मुड़ने नहीं देते, परमात्मा की तरफ देखने नहीं देते, परमात्मा की तरफ आगे बढ़ने नहीं देते। ऐसे भयंकर क्रूर कर्म रहते हैं जिनको महामोहनीय या मिथ्यात्व मोहनीय बोला जाता है। और अनंतानुबंधी का क्रोध, अनंतानुबंधी का मान, अनंतानुबंधी की माया, अनंतानुबंधी का लोभ, और इनका परिणाम होता है सातवीं नरक। नरक में ही जाते हैं, नरक में ही जाते हैं। और पता नहीं कितने समय तक संसार के अंदर परिभ्रमण करते रहते हैं, संसार से उपरत नहीं होते। ऐसी हालात होती है, ऐसी परिस्थिति होती है, ऐसा वातावरण बन जाता है और ऐसी क्रूरता उनके जीवन के अंदर भरी रहती है जिसके अंदर ये अनंतानुबंधी के कसाई की चौकड़ी का प्रभाव रहता है। तो हमारी आत्मा जब तक ये तीसरे गुणस्थान को पार नहीं करती तब तक उनका गुलाम रहती। अब एक तो उसकी हालात ही ऐसा है, फिर ऐसे कर्म उसके हैं तो फिर कभी उसके जीवन के अंदर प्रकाश होता ही नहीं, तो कभी पुण्यवानी हो जाती है। पुण्य पाप का खेल चलता रहता है, वहां पे पुण्य पाप का खेल चलता रहता है। जैसे कोई वनस्पति है,
जैसे वनस्पति हो गई तो दवाई वाली वनस्पति है, कोई बीमार है, तकलीफ है, उसने कहा भाई फलाने पेड़ के पौधे वगैरह, उसके पत्ते वगैरह, उसको जड़ को ले जा करके उसको खिला दो, वो ठीक हो जाएगा। तो अगला बड़ा तकलीफ में था, बड़ी परेशानी में था, उस ये पेड़ के पत्तों से या पेड़ के जड़ से, पेड़ के खाल से अगला जो बीमार था वो बीमार ठीक हो गया। तो ये पुण्यवानी किसको लगी? उस वनस्पति को पुण्यवानी, ऐसा पुण्य हो जाता है। और वो ऐसा करने से, ठीक होने से उसने धर्म ध्यान किया, उसने अच्छे काम किया, उसने परोपकार का काम किया, उसने जो बहुत कुछ जीवन के अंदर किया, तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा उसको मिलता रहे, क्योंकि उसकी वजह से ठीक हुआ ना। ऐसे पुण्यवानी बढ़ती, जान करके नहीं, समझ करके नहीं, कोई भावना से नहीं। और कोई संत मुनिराज हैं, कोई मास खमण की तपस्या वाले हैं, 15 दिन की तपस्या वाले हैं, या बहुत कोई तपी जपी है, भयंकर गर्मी पड़ रही है और उस समय उनकी आत्मा तड़फ उठती है, इतनी नीचे धरती भी जल रही है, गर्मी हो रही है, उनके मन के अंदर भी थोड़ा सा ऐसा आ जाता है, क्या है, इतना कष्ट सहन कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे भाव आते हैं। उतने देर को देखा भाई सामने बड़ा पेड़ है, और वो जाकर उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। प्यास लग रही थी, बुरा हाल था, भावनाएं भी खराब होने जा रही थी, तो उस पेड़ के नीचे जाकर के बैठे, वो छाया लगी, और छाया लगी, थोड़ी हवा वगैरह चली, और उनको तसल्ली हो गई। वो कहता हे भगवान, मैं क्या सोचने लगा, कहाँ मैं साधु, कहाँ पंच महाव्रतधारी, कहाँ साधना करने वाला, कहाँ लोग मेरे ऊपर कितना भरोसा करते हैं, और मैं ये सोच रहा था। उसके मन के अंदर बड़ा पश्चाताप होता, अरे तो ऐसा सोचने थे तो मर जाना अच्छा। वो ये आलोचना करता है, प्रायश्चित करता है, धर्म के अंदर दृढ़ हो जाता है, फिर सोचता है आगे कभी भी ऐसी, कभी भी हो जाएगा, सपने के अंदर भी ऐसा नहीं सोचूंगा। ये जरा सी चीज से इतना घबरा गया, साधु होकर के, पंचमहाव्रतधारी होकर के, संत होकर के, और जो अस्थिर मन था वो स्थिर हो गया। किसकी वजह से हुआ? पेड़ की हरियाली, पेड़ की छाया, और कभी कभी तो उस पेड़ की इतनी पुण्यवानी बन जाती है कि दूसरे भव के अंदर ही त्रस्त का है, मनुष्य के रूप में आकर के जन्म ले लेते, धर्म की रक्षा करने का, किसी को गिरते हुए के बचाने का। तो ऐसी पुण्यवानियां बनती हैं। और अन्न के द्वारा, अन्न के अंदर जो जीव जंतु हैं या उसकी चेतना है, अब अन्न लोग लेते हैं तो उसकी भी तो पुण्य होती है उसको। तो ऐसे पानी का होता है, ऐसे और चीजों का होता है। उस अवस्था के अंदर अगर पानी के रूप में कोई हमारी आत्मा है तो ऐसा करके पुण्य को बढ़ाती है। वनस्पति के अंदर हमारी आत्मा है तो वहां पर हमारी वजह से किसी का परोपकार हुआ तो पुण्य हुआ, और किसी का बुरा हुआ तो पाप हो गया। तो इस तरह का पुण्य पाप चलता है, लेकिन समझ के तो होता नहीं, सोच के तो होता नहीं, करके तो होता नहीं। योगानुयोग इस तरह से पुण्य पाप के खेल उसके जीवन के अंदर चलते रहते हैं, और ऐसे ही चलते, ऐसे ही भटकते, ऐसे आते जाते, और ऐसे योगानुयोग कुछ न कुछ होते होते ये प्राणी मनुष्य बन जाता है, इंद्रिय संपूर्ण इंद्रिय वाला बन जाता है, फिर पहले गुणस्थान वर्ती बन जाता है, दूसरे तीसरे तक भी आ जाता है। तो तीसरे तक जो आता है तो ऐसी पुण्यवानी का योग वगैरह बनता है, पाप भी होता रहता, पुण्य भी बनता रहता, पाप भी होता, पुण्य भी, क्योंकि हर कोई किसी न किसी के तो काम तो आता ही रहता, किसी न किसी को साता पहुंचाता रहता। और बारिश नहीं होती है तो लोग बादलों के लिए कितनी प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं, पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं,
और यज्ञ वगैरह करते हैं, और उनको जिस समय बारिश होती है तो पता नहीं कितने लोगों को इतनी खुशी होती है जैसे दिवाली दशहरा हो गया। और वो पानी के जीवन ने उनको खुशी दी ना, तो उसका पुण्यवानी तो लगेगी। अगले को पानी नहीं मिल रहा था, तरस रहे थे, कई दिन से जाप कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और जिस समय वर्षा हुई तो उनको इतनी खुशी, सारे इलाके के अंदर जो खुशी हुई, जो खुशी दी, इससे उसकी पुण्यवानी बनती। और पुण्यवानी कितना 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 होता है वो बात अलग है, लेकिन पुण्यवानी का बंधन ऐसे पुण्य पाप का खेल जिंदगी के अंदर चलता रहता है। क्योंकि प्रश्न होगा ना, 70 करोड़ सागर उपम का समय, मन नहीं है, कुछ नहीं है, सोचता नहीं है, करता नहीं है, धर्म ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है, तो इतना काट करके आएगा कैसे? और मनुष्य बनने के बाद भी इनको तोड़ना कितना मुश्किल का काम है। शरण की दादी, वो शरण की दादी होने के बावजूद, राजमाता होने के बावजूद, इतना योग मिलने के बावजूद नहीं तोड़ सकी अपने कर्मों को, तो उन्हें 70 करोड़ समय का कैसे तोड़ा? तो ये प्रश्न होता, ऐसे तोड़ते हैं। ऐसे पुण्यवानी कभी हो गई, फिर उस पुण्यवानी के प्रभाव से कुछ कर्म निर्जरा हो गए, कुछ आए गए कर्म के, अब कभी तकलीफ हो गई, कभी दर्द हो गया, कभी वेदना हो गई, कभी कष्ट हुआ, कभी हर पल जन्म रहा है, मर रहा है, जन्म रहा है, मर रहा है। तो इसी के अंदर वो सारे कर्म भी बनते रहते हैं, खत्म भी होते रहते हैं, बनते रहते हैं, खत्म भी होते रहते हैं, और कभी ना कभी आकर के ऐसी स्थिति भी बनती है। लेकिन जीवन जो प्रारंभ होता है, जीवन की जो गिनती प्रारंभ हो जाती है, जीवन जहां से शुरू हो जाता है, वो तो चौथे गुण स्थान के प्रारंभ से और तीसरे गुण स्थान के अंत से शुरू हो जाता है। वहां से जिंदगी गिनी जाती है। इसलिए तीर्थंकरों का जब आता है तो कहते हैं भगवान महावीर स्वामी के 27 भव, फलाने के 13 भव, उनके 12 भव। ये भव का क्या मतलब? अरे भव तो पता नहीं कि जितने हमारे हो गए उतने उनके हुए। जितना लंबे समय से सारे संसार के प्राणी है, उतने लंबे समय तो वो भी तो है ना। लेकिन वो भव उतना गिना जाता है जहां से उन्होंने सम्यक तो प्राप्त किया। जिस दिन, जिस क्षण उन्होंने सम्यक तो प्राप्त किया, वहां से उनका भव गिनना शुरू हो जाता है कि इतने भवों के बाद वो मोक्ष में चले गए। उसे तो अनंत अनंत भव हुए, लेकिन जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तीसरे गुणस्थान से उन शत्रुओं को हरा करके चौथे गुणस्थान में उसने पैर रखा, बस वहां से हमारी जिंदगी शुरू हो जाती, वहां से जीवन गिना जाता है, भव शुरू हो जाते हैं, वहां से भव शुरू हो जाते हैं। तो और चौथे गुणस्थान की तो बड़ी भारी जो है एक जीवन की उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सब लोग ऐसी उपलब्धि तो आप लोगों ने प्राप्त किया ही हुआ है। आप तो सारे के सारे अपने जीवन के राजा महाराजा हैं, सम्राट हैं, सम्राट हैं। सामायिक करना चाहे सामायिक कर सकते हैं, दान करना चाहे दान कर सकते हैं, पुण्य करना चाहे पुण्य कर सकते हैं, साधु संतों की सेवा कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, कहीं भी धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोग तो सारे के सारे अपने जीवन के सम्राट हो, राजा महाराजा हो। और वो कोई समझे ना समझे बात अलग है। और कभी राजा होकर के भी कहे मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, रोता रहे तो उसका तो कोई इलाज नहीं। लेकिन जिसने चौथे सम्य गुण स्थान को प्राप्त कर लिया, वो तो सम्राटों का सम्राट है, वो तो राजाओं का राजा है। वो तो अपने जीवन को जैसा बनाना चाहे बना सकता है, जो करना चाहे कर सकता है, परमात्मा तक बन सकता है वो। तो इतना बड़ा साम्राज्य आप लोगों ने प्राप्त किया। तो अपने बच्चों को भी समझाओ, बहुओं को भी समझाओ, भाई तुम सामान्य न हो, तुम तो रानियां हो, राजा हो, सम्राट हो। लेकिन कुछ न कुछ जीवन के अंदर कर डालो। ऐसा ना सोचो हमारे पास कुछ नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। मन से कर सकते हैं, वचन से कर सकते हैं। अगला कहता हमारे पास काम ही नहीं चलता, क्या दान पुण्य करें? अरे मन से कर लो, वचन से कर लो, भाव से कर लो,
अरे किसी तरह से कर सकता है। दूसरा चौथा गुण स्थान आने के बाद तो कैसे भी वो अपने धर्म को आगे बढ़ा सकता है, कहीं भी रहता हुआ अपने जीवन का उत्थान कर सकता है, कहीं से भी अपने सम्राटत्व को सिद्ध कर सकता है। तो इसकी जानकारी हो और उसका स्वाभिमान हमारे जीवन के अंदर हो तो कुछ न कुछ जीवन के अंदर कर सकते हैं। आगे के प्रकरण आगे बतलाएंगे, बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का अगर एकासना वियासना कोई पचखान हो, आज के एकासना वियासने का पचखान तस्वंते परिकानंदम करिए वो सरे वो सरे वो सरे। आज का जाप है श्री अरहनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री अरहनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री अरहनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री अरहनाथ भगवान को वंदन। और संघ की तरफ से कुछ सूचनाएं हैं, उसके अनंतर मंगल पाठ होगा।